हेलो दोस्तों, 20 जनवरी का जो है करंट अफेयर्स देखेंगे और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहाँ पे बहुत से लोग जुड़कर जो है इसका हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करते हैं। और इसका जो है ललन टॉप वन लाइनर बातें जो है हम जो है नीचे टाइप करवा दिए हैं, टाइप करवा के आप हम दे दिए हैं, जिसको आप एमसीक्यू के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ पीस, शांति बोर्ड, इसकी स्थापना किसने किया? हाल ही में वर्तमान में जो है इसको डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में स्थायी शांति के लिए इसको स्थापना किया, गाजा में स्थायी शांति के लिए किया। इसी में यह जो शांति बोर्ड की स्थापना डे में जो है पीएम मोदी को इन्होंने इनवाइट किया, क्योंकि पीएम मोदी को इसलिए इनवाइट क्योंकि हमारा भारत जो है बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए पीएम मोदी को भी इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यह 20 मुद्दों पर जो है शांति का जो है 20 मुद्दा इसमें रिप्रेजेंट किए जाएंगे। यह मेरा एक पहला क्वेश्चन का जो है पूरी तरह से सार है। और इससे रिलेटेड जो कि डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड न्यूज क्या है? वेनेजुला के विपक्षी नेता जो है, वेनेजुला के विपक्षी नेता कौन है? मारिया कोरिना मचाडो, जिसको हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह अपना शांति का नोबेल पुरस्कार जो है डोनाल्ड ट्रंप से साझा किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फोटो ट्विटर पे पोस्ट किया कि आखिरकार मैंने जो है शांति का नोबेल प्राप्त कर ही लिया। अच्छा, हाल ही में जो राष्ट्रपति को जो है ये वेनेजुला के राष्ट्रपति को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत जो है उसको अरेस्ट किया गया था। तो वेनेजुला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया। भारत में यूएसए का राजदूत जिन्होंने ये न्यूज दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया मोदी को, यह जो न्यूज किसने दिया था? शारजिया गैर ने। भारत में यूएसए के राजदूत है, ठीक है, शारजिया गैर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के कांकीनाड़ा स्थान में जो है कल का न्यूज था कि आंध्र प्रदेश के कांकीनाड़ा स्थान में जो है वर्ल्ड बिगेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया। लेकिन ये अमोनिया जब सीएम वहां पे भाषण दे रहे थे, तो उसी भाषण में आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा है कि होप आइलैंड पर उपग्रह लॉन्चिंग सुविधा भी चालू करेंगे। उपग्रह सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा जो है होप आइलैंड पर हम स्थापित करेंगे, ऐसा सीएम ने कहा। आंध्र प्रदेश के सीएम ने वहां पे भाषण में कहा। और ये होप आइलैंड कहाँ पे है? ये गोदावरी नदी के किनारे है, मुहाने पर है। यह कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी हिस्सा है। यह जो होप आइलैंड जो है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी हिस्सा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसरो का जो स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसरो जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसरो जो है अपना वहाँ पे लॉन्चिंग सेंटर है। हाल ही में उन्होंने PSLV C62 से एक रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका नाम है EOS-N1। यह रॉकेट से जो लॉन्च किया था, यह उपग्रह जो विफल रहा। विफल किस कारण रहा? क्योंकि वह जिस कक्षा में चाहता था भेजने के लिए, उस कक्षा में जो है नहीं जा पाया, तो यह रॉकेट असफल लॉन्चिंग रहा। लेकिन इससे पहले जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च किया, LBM 3rd M6 से किसने लॉन्च किया था? इसरो ने। लेकिन ये ब्लू बर्ड उपग्रह किसने तैयार किया था? सबसे भारी उपग्रह था 61 किलो का, किसने तैयार किया था? इसको अमेरिका ने तैयार किया था, ठीक है। एक निसार है, एक कैमरा है जो पृथ्वी को चारों तरफ घूमने से पृथ्वी का अवलोकन कौन करता है? निसार कैमरा। निसार सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया कैमरा ही जो है पृथ्वी का अवलोकन करता है, पृथ्वी को देखता है। निसार का फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। इसको लॉन्च किया था किस रॉकेट से? GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, GSLV F-16 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 से जो कौन जीता, इससे पूरे संबंधित हम जानेंगे। क्रिकेट से ये संबंधित है, ये तो जानते हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा क्रिकेट को मान्यता दिया जाता है, तो खैर इसकी बताने की जरूरत नहीं है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इसका विजेता जो विदर्भ रहा है, उप विजेता सौराष्ट्र रहा। फाइनल बेंगलुरु में मैच हुआ है। विदर्भ जो पहली बार विजेता रहा, ठीक है। अब क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी का नाम याद: देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, एसएस कप, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है। आप कमेंट में बताइए कि तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी किस ट्रॉफी का नाम बदलकर इसको रखा गया। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में कौन सा
क्या शामिल हुआ है, ठीक है। इसमें शामिल हुआ इंडिया का फर्स्ट भारतीय कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, जो कि लुधियाना पंजाब में स्थित है। यह किस लिए शामिल किया, क्योंकि जो है ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय किस एक मुद्दे पर एक जो है सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में काम कर रहा था, इसलिए इसको जो है इसको भी जो है ब्रिक्स ने इसको शामिल कर लिया। तो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी 2009 में, 2009 ब्रिक्स की 2009 में जो है बैठक हुई थी एकिंतबर्ग रूस में। उस समय नाम था BRIC, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। लेकिन 2010 में जो है ये 2010 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, तो साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया और इसका नाम पड़ गया ब्राजील रसिया ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह उसका नाम पड़ गया। वर्तमान में मेंबर 10 मेंबर हैं। 5 नए मेंबर ऐड हुए हैं, जिसमें से UAE, मिस्र, ईरान, इथोपिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका लेटेस्ट मेंबर है, ठीक है। 2025 में ब्राजील में इसका बैठक हुआ है। 2026 में इंडिया में बैठक होगी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थीम 2026 का क्या है? बिल्डिंग फॉर रिसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये इसका थीम रहा, 2026 का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026, यह पहली बार आयोजन हुआ है। यह लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का पहली बार आयोजन हुआ है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ICDEM, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। होस्ट इसका किसने किया? तो भारत होस्ट जो अब कहाँ हुआ है, तो भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली, जहाँ पे G20 सम्मेलन 2023 का जो है, अच्छा भारत मंडपम इसलिए प्रचलित है क्योंकि वहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ था 2023 में, ठीक है। जिसका अच्छा G20 सम्मेलन का थीम क्या रहा? तो ये रहा वसुधैव कुटुंबकम, ये इसका जो है थीम रहा, ठीक है। 21 जनवरी से शुरू होगा, 3 दिन तक चलेगा यह जो है सम्मेलन। होस्ट जो है भारत मंडपम में होगा। इसको होस्ट कर रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन होगा यहाँ पे, चीफ इलेक्शन कमीशन, भारतीय निर्वाचन आयोग इसका जो है क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इसको जो है होस्ट कर रहा है, सही है। इलेक्शन, ये जो 25 इलेक्शन कमीशन के बारे में हम जानेंगे। जब कोई भी चीज़ का जो है अच्छा से ऑपरेशन करते हैं, 25 जनवरी 1950 को यह इलेक्शन कमीशन स्थापित हुआ था। इसकी संरचना में जो है एक जो होता है मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 अन्य इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो एक इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है उसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। अभी जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह ज्ञानेश कुमार है। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ज्ञानेश कुमार। जबकि अन्य 2 चुनाव आयुक्त कौन है? सुखबीर सिंह और विवेक जोशी, ये 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। आर्टिकल 324 में जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सिंह। जबकि पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थी? रमा देवी। चुनाव प्रबंधन, चुनावी मुद्दे पर बात की जाएगी इसमें, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है चुनाव प्रबंधन और चुनावी मुद्दे पर बात की जाएगी। एक सेकंड, वर्क क्यों नहीं कर रहा? अब ठीक है, अब सही है। चुनाव किस पर? चुनाव प्रबंधन और चुनावी मुद्दे पर इसका बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी, एक और क्वेश्चन है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन 86वां सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसका अध्यक्ष जो है ओम बिरला थे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका अध्यक्ष ओम बिरला, जो लोकसभा के स्पीकर है। 2025 में जो है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना में हुआ था। यह 85वां जो है हुआ था पटना में। आसियान इंडिया डिजिटल मंत्रियों का जो है सम्मेलन होस्ट कौन किया है? वियतनाम। भारत मंडपम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि G20 सम्मेलन 2023 हुआ, इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। इसी में जो है यूरोपीय यूनियन जो है इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। यूरोपीय यूनियन जो है G20 में शामिल हुए थे, ठीक है। नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है NDRF की स्थापना दिवस जो है मनाई गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल,
इसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया। 2004 में आए या सुनामी से जन धन की हानि हुई, इसलिए 2005 में इसका जो है आपदा प्रबंधन एक्ट आया और 19 जनवरी 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। यह भारत का पहला आपदा प्रबंधन टास्क फोर्स है। एनडीआरएफ जो भारत का पहला आपदा प्रबंधन टास्क फोर्स है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनडीआरएफ की वर्तमान में 16 बटालियन इसमें शामिल है, 16 बटालियन इसमें शामिल है। ठीक है, एक और दिवस मनाया कोकोबोरोक भाषा दिवस। कोकोबोरोक किस राज्य की भाषा है? तो ये त्रिपुरा की भाषा है। 19 जनवरी को मनाया गया कोकोबोरोक भाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथ में पैसा एक्ट। पैसा एक्ट जो है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, या पैसा का फुल फॉर्म होता है। पैसा एक्ट कब आया था? 1996 में दिलीप भुरिया कमेटी की सिफारिश पर आया था। झारखंड में हाल ही में झारखंड में लागू हुआ है। यह न्यूज इसमें है। पैसा एक्ट हाल ही में कहाँ लागू हुआ? तो झारखंड में लागू हुआ है, जिसके सीएम थे हेमंत सोरेन। 25 साल बाद जो है झारखंड में लागू हुआ है। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का जो है प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए इसको जो है लागू किया है झारखंड में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन से 1992 में हुआ था, जो कि लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन, यह भाग जो है 9 में, भाग 9 में पंचायती राज के जिक्र, हमारे संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज के बारे में जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। ठीक है, कहाँ? एक थोड़ा इसमें असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जानवर यहाँ पे क्या होता है ना, काजीरंगा बहुत जो ये राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे है वो काफी डेंस एरिया, काफी सघन एरिया, मतलब वहाँ पे आबादी ज्यादा है, जिससे वहाँ ट्रैफिक ज्यादा लगती है। ट्रैफिक ज्यादा लगती है, इससे जानवरों का टक्कर हो जाता है और जानवरों की डेथ हो जाती है। तो यह जानवरों के ट्रैफिक टक्कर से रोकने के लिए, इस समस्या को निपटारा करने के लिए 34.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला पीएम मोदी ने रखा है वहाँ पे। 34 पॉइंट टोटल जो है यह जो NH 715 पर बनाई जाएगी, जो कि नुमालीगढ़ जाने वाला है। NH 715 जो नुमालीगढ़ जाती है, वही उसी हाईवे में इसको बनाई जाएगी। टोटल इसमें जो 90 किलोमीटर का बनाया जाएगा। ठीक है, 90 किलोमीटर को बनाया गया, जिसमें 34.5 किलोमीटर जो है एलिवेटेड कॉरिडोर। एलिवेटेड कॉरिडोर मतलब थोड़ा उठा हुआ है, यहाँ पे नीचे जो है बन रहेगी, ये थोड़ा उठा हुआ रहेगा। ठीक है, जिससे जो है एक्सीडेंट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट यूनेस्को में यह शामिल है 1985 में। 1985 में यूनेस्को में तीन जो है वन उद्यान, राष्ट्रीय वन उद्यान शामिल है। एक केवलादेव, एक मानस और एक काजीरंगा। ये तीनों जो है 1985 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमे पढ़िवा आमा भासारे। आमे पढ़िवा आमा भासारे, यह जो है यह इसका मतलब होता है अब हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। यह जो है बचपन की शुरुआती शिक्षा से संबंधित है। 3 से 6 साल के बच्चे की मातृभाषा में पढ़ेंगे, इसलिए यह जो है लाया गया। यह उड़ीसा ने लॉन्च किया 5 साल की पहले। यह 5 साल की पहले उड़ीसा ने लॉन्च किया, चूँकि वहाँ पे ट्राइब एरिया में उसमें उड़ीसा में जनजातीय ट्राइब ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे देखो भाषा इसी तरह होता है, आमे पढ़िवा आमा भासारे, हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। यहाँ के उप मुख्यमंत्री प्रवती पारिदा जी हैं। यहाँ पे जो है भाषा के लिए 2 जो है आधार जो है भाषा, मातृभाषा का 2 आधार होता है। हम अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, ये तो जानते हैं। इसका 2 आधार, मातृभाषा का 2 आधार है हमारे इतिहास में। एक तो नेप 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कस्तूरी रंजन कमेटी की सिफारिश पर ये लाया गया था। यह जो किससे संबंधित है? मातृभाषा से। और एक भाग 17 में जो आर्टिकल 343 से 357 तक जो है भाग 17 में ये आर्टिकल है, जिसमें मातृभाषा के बारे में जिक्र किसमें है? तो 350 के भाग ए में जो है अनुच्छेद 350 के ए में जो है इसका जिक्र है। ठीक है, मातृभाषा का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, बगरुम्बा नृत्य असम में हुआ है। चूंकि यह इसलिए इस बार फेमस हो गया क्योंकि बोडो ट्राइब यह जो है डांस करती है, लेकिन इसमें जो है 10,000 डांसर इस बार भाग लिए। बगरुम्बा नृत्य में इस बार जो है 10,000 डांसर भाग लिए। यह जो है बगरुम्बा नृत्य शांति, उर्वरता और खुशहाली के लिए यह किया जाता है। बगरुम्बा नृत्य असम में मनाई जाती है। यह एक और इसमें जो यूज किया जाता है खामबाद यंत्र। खामबाद यंत्र किससे बनता है? लकड़ी और बकरी के खाल से बना हुआ एक ड्रम है। ठीक है, खामबाद यंत्र। एक सिफुंग वासुरी का भी यूज किया जाता है। ठीक है,
इसमें और रिलेटेड बोगरोमा जो असम से रिलेटेड जो है फेस्टिवल कौन है, अबुबाची मेला जो कि कामाख्या माता मंदिर में मनाया जाता है, जोनबिल मेला, बिहू फेस्टिवल, क्षत्रिय नृत्य, तो ये सब जो है असम में ही किया जाता है। और इसका हम PDF नोट्स जो है देखिए हैंड रिटन टाइप करवा के वन लाइनर के रूप में आपको दे दिए, जो आप लगा सकते हैं, आप टेस्ट के फॉर्म में भी लगा सकते हैं। कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें, एक लाइक जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।